वरना कई सारे मज़ारात पर बैठने वाले मुजाबरों ने तो मसलक आला हज़रत का नाम बदनाम कर रखा है। गलती उन्होंने की है, गालियां बरेली वालों को सुनने मिलती हैं। मुझे खुशी हो रही है, मैं आपके लिए क्या कहूँ। बस मैं इतना कहूँगा, अल्लाह हम सबको बरेली वाले के सदक़े में मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। ये जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसके कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। बच्चों, जवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अगर बुजुर्ग तवज्जो दें तो इनकी भी मेहरबानी। यकीनन कहीं ना कहीं हमारी कोताही रही, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज कदम कदम पे जलील हो रहे हैं, करवट करवट रुसवा हो रहे हैं। वरना कुरान ने तो वादा किया था, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। इज्जत हमारा मुकद्दर थी, शान शौकत हमारे दर की कनीज थी। आज क्या वजह हम जलील हो गए। तो सुनिए, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार बनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ। मैं भी बुजुर्गान दीन की बारगाह में कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा हाजिर हूँ, लेकिन जी करता है और बड़े बुजुर्गों की बारगाह में जाए ना, तो वहां जो ठेकेदार बैठे रहते हैं ना, उन्हें देख के बस मूड खराब हो जाता। फिर दिल करता कि इससे बेहतर घर ही फाता कर लेते। कई बार जाना हुआ ना, तो कई बार तो उस पर गर्दन दबा देते, कहते उठने बाद में देंगे, पहले 50 रुपए दे। और दूसरा झाड़ू लेके खड़ा रहता है, दे दबा दबा हो रही है। क्या है उस झाड़ू में भाई? इस झाड़ू को मार के हमें तुम जन्नती बना लोगे। तो कई जगह पर लूट खसोट चल रही है। कई जगह पर अगर ये नहीं है तो उर्स का मौका आता है, वो भला की बदतमीजी। अब तो इश्तिहारों में फोटो भी चल रहा है। ऐसा लगता है ये जलसे का इश्तिहार नहीं है, ये कोई फिल्म रिलीज हो रही है। ये इश्तिहारात के हमारे हालात हैं, ये न किया करो। एक इश्तिहार एक जगह तकरीर करने के लिए मैं उर्स के मौके पे गया ना, तो बहुत सारे लोग बैठे थे, उलमाए किराम थे, पीराने निज़ाम भी थे। मैंने इश्तिहार मांगा देखने के लिए, तो उन्होंने मोड़ के दिया आधा। मैंने आधा पढ़ा, मैंने देखो नीचे क्या है। जब नीचे खोल के देखा ना, तो उसमें एक बगैर दुपट्टे की लड़की छपी थी, इधर एक अदरानी उम्र का बुढ़ा छपा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले आज तकरीर है, कल तमाशा हो रहा है। एक ही इश्तिहार के अंदर ऊपर मौलवियों के नाम, नीचे नाचने वालियों के नाम। क्या ये दुरुस्त है? आप खुद सोचिए, फैसला कीजिए। जिन महफिलों में हम किसी की बेटी को बैठा करके उसके हुस्न का नजारा करेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मौत आ जाएगी इससे पहले कि खुदा तुम्हारी बेटियों की, जो तुमने दूसरे की बेटी की इज्जत उछाली है, तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज रह जाएगी? जैसी करनी है वैसी भरनी है। जो दूसरों की बेटियों की धमक देख करके सीने पीट के कहते हैं ना मौज आ गई, डर अल्लाह से कहीं वो दिन ना आए कि एक दिन तेरी बेटी लोगों की नजरों पर तमाशा बनी। हम ही हैं। मुझे पूछना चाहता हूं, जो मुकाबले के नाम पर बेटियां बुलाई जाती हैं, क्या वो कलमा हुजूर का नहीं पढ़ती? उन्होंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। जो मुकाबले में आके तमाशे करते हैं, उन्होंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, जिन महफिलों में किसी की बेटी को अपनी आंखों से ताका जाए, किसी के हुस्न के तमाशे देखे जाए,
और उसकी बदतमीज शायरी पे वाह वाह की जाए, उस कौम को तबाह होने से कौन बचा सकता है? किस दिन का इंतजार है? क्या फिर जिब्रील आएंगे? नहीं, अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत के उलमा के हवाले किया। अगर आपकी मस्जिद से जुमे के दिन आपका इमाम ये ऐलान करता है कि सुन्नियों ये काम गलत है, तो जबान उसकी होती है, फरमान मदीने वाले का होता है। जिम्मेदारी है तेरी मेरी, अपनी मस्जिद के इमाम की एक बात को अहमियत दी जाए। और हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं साहिब, बड़े से बड़ा गलती कर जाए तो हम नहीं चूकते हैं। अगर छोटे से छोटा शरीयत का हुक्म बताने लगे, गर्दन झुका करके 70 साल का बूढ़ा भी बैठा है, 80 साल का भी बैठा है, मुझे बता तो सकी अभी बुढ़ापा मुझ पे नहीं आया है, उम्र मेरी अभी बुढ़ापे की तरफ नहीं आई है, मैं कितना छोटा हूँ, तुम में से कितनों की पोतों की उम्र का होगा, कितनों की बेटों की उम्र का होगा, लेकिन आज मैं मिंबर पर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो। वजह क्या है? मेरे हाथ कोई 8 नहीं है, पैर कोई 4 नहीं है, आंखें मेरी 4 नहीं है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, आपके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं। आखिर क्या वजह है? मुझे मिंबर पे चढ़ा रखा है, तुम नीचे बैठो हो तो जवाब मिलेगा मौलवी बात मेरे वजूद की नहीं है, बात मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत की है। जो अपने बाप की बात करने नहीं आया, रसूल पाक की बात करने आया है, इसलिए सर पे बैठा रखा है। यार ये मजहब इस्लाम है, अगर उनकी बातें करें तो छोटे भी बड़े हो जाया करते हैं ज़माने पे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह या रसूल। भाई अब जिब्रील का इंतजार ना करना, अगर ये रोक रहे हैं तो रुक जाओ, ये मना कर रहे हैं ना, इसमें इनका फायदा नहीं है, आपका फायदा है, आपका फायदा है। आपको तनख्वाह देनी है, पढ़ने जाओगे तब भी, ना जाओगे तब भी, शादी में डीजे बजाओगे तब भी आपको तनख्वाह देनी है, नहीं बजाओगे तब भी देनी है, किसी की बेटी को नचाओगे तब भी आपको पैसा देना है, नहीं नचाओगे तब भी पैसा देना। आखिर क्या पड़ी है इस मौलवी को? जुमे के जुमे खड़े होकर कहता है लोगों हुजूर के करीब आ जाओ, लोगों मुस्तफा के करीब आ जाओ। आखिर क्या फायदा है? तुम दोज़ख में गए तो इसके बाप का क्या जाएगा, तुम्हें जन्नत मिल गई तो इसे क्या मिल जाएगा? हाँ साहिब, सिर्फ इतना दर्द है इनके सीने में, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, इसलिए समझाने खड़े होते हैं। मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया लोगों ऐसी छत पे न लेटना जिसकी 4 दीवारी मौजूद ना हो। सहाबा तड़प गए या रसूल अल्लाह, आखिर क्या वजह है, इस छत से क्यों रोका जा रहा है जिसकी 4 दीवारी ना हो? तो मेरे आका ने बड़े प्यारे जुमले इरशाद फरमाए थे, फरमाया था सहाबा हो सकता है तुम में से किसी को नींद में चलने की बीमारी हो, यह भी हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे, अगर ऐसी छत पे लेटे जिसकी 4 दीवारी ना होगी और अगर वो चला नीचे गिर गया तो उसे दर्द बाद में होगा, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है। आका फरमाते हैं जब उम्मती के पैर में कांटा लगता है उम्मती को एहसास बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ कसम खुदा की कोई बाप अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत से प्यार करता। सुभान अल्लाह। कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी जितना मेरा नबी हम गुनाहगारों के लिए रोया, नहीं रोया होगा कोई भी, कितना रोया। अल्लाह अकबर, तारीख पलट डालिया। मैं सही बात कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं कभी ये देख के नहीं आता कि आज कौन सा मौजू सेट है, किस पे नारे लगने, बस मैं ये सोचता हूँ अल्लाह ने मुझे ये मिंबर दिया है ना, मैं इसका हक अदा कर जाऊं। मेरी आवाज अगर आप सुनते हैं तो आप तक वो बात पहुंचाऊं जो मेरे नबी ने फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, लोगों तक मेरी बात पहुंचाना। अगर तुम एक ही बात जानते हो तो बताना लोगों को जो मैंने कहा। हाँ, बस एक ही दर्द है जो जमाने में लिए घूम रहा हूं, काश उम्मत पलट के हुजूर की चौखट पे आ जाए, काश उम्मत पलट के हुजूर की चौखट पे आ जाए। अगर हमने हुजूर की चौखट का रुख कर लिया तो कसम खुदा की इज्जत है फिर तुम्हारे कदम आएंगे।
फिर तुम्हारे कदमों में होंगे, फिर तुम ही दुनिया के हुक्मरान हो। लेकिन शर्त है पलट के उस महबूब की चौखट पर चलो जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। आज एक नेता मंत्री की बैठक में हम महीने महीने 6-6 महीने 3-3 4-4 साल इसलिए गुजारते हैं अगर ये राजी होगा तो कुछ दे देगा, ये सोच के गुजारते हैं। यार दिन में सिर्फ 10 मिनट मदीने वाले को दे दिया कर, सिर्फ 10 मिनट। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं जब दुनिया सो जाया करे तुम रुख मदीने की तरफ किया करो, कम से कम 100 बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। 10 बार दुरूद पढ़ो और फिर सो जाओ। ये वो कनेक्शन है मदीने से, अगर जुड़ गया ना, ये देते ना बोरी आटे की तो जिंदगी भर एहसान जता के कहते भूल गया तेरे घर में चावल नहीं थे, मैंने चावल दिए थे तुझे, वोट मुझी को देना है। अगर कोई नेता बैठा हो बुरा ना मानिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। किसी भी अमीर की चौखट पे आप जाए, वो देने के बाद जिंदगी भर एहसान जताएगा, मगर मेरे हुजूर की वो चौखट है जहां से देख करके एहसान नहीं जताया जाता। बरेली से आवाज आता है, बड़े प्यारे अंदाज में बरेली वालों ने बताया, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, सुभान अल्लाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सुभान अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूं हम उस चौखट के फकीर बने जिस चौखट से कभी रुसवा नहीं किया जाता, कभी जलील नहीं किया जाता। चलो पलट के उसकी चौखट पे आ जाओ, उस महबूब की चौखट पे। यही तो ख्वाहिश है। आज दिल दुखता है यार, मार्केट में जाओ ना तो लोग ये कहते हैं यार मुसलमान की दुकान से अच्छा है किसी गैर मुस्लिम की दुकान से सौदा खरीदना। ये आम बात है। मैंने पूछा किस लिए, कहते मुसलमान इतना काटता है कि वो 8 दिन की एक से ही निकाल देता है। बात समझ में नहीं जो कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं मुझे सस्ता सौदा दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे फ्री देना, बस मैं समझाना चाहता हूं हमारे बिजनेस के तरीके गलत होते हैं। हराम मुल्क में हमारे हलक के अंदर जा रहे हैं, हराम मुल्क में हलक के अंदर। मुझे बताइए जिस माँ के शिकम के अंदर बेटा या बच्चा हो और उसके हलक में हराम का लुकमा जाए तो औलाद कैसे पैदा होगी? मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, खालिद बिन वलीद आएंगे? कोई नहीं आएगा। नाचने वाले डाकू डकैत पैदा होंगे। अपने घर की बेटी और बहुओं को हलाल के लुक़मे खिलाओ। जरूरत लगी है जमीन का सीना चीरा जाए या आसमान फाड़ा जाए, कसम खुदा की लुक़मे हलाल के होंगे, अमल अच्छे होंगे, आंगन तेरा होगा, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लुक़मे हलाल के कर ले। भीड़ लगी है, आदमी दौड़ लगा रहा है। हाँ, स्टेज वालों में भी आग लगी। कई तो मुझसे कह चुके मुफ्ती साहब कितने प्लॉट खरीद लिए, मैंने यही काम रह गया। भाई मैं प्लाट नहीं देखता हूं, मेरी नजरों में कितने ऐसे गरीब उम्मती हुजूर के जिनके घर के खर्चे मुश्किल से चलते हैं। प्लाट खरीदो के रखे रह जाएंगे यार। कौन आएगा कब्रों पे प्लाट लेकर के तुम्हारे? किसी गरीब का चूल्हा जला दो, जब तक कयामत आएगी रहमतें तेरी कब्र में उतरती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। हर बंदे को आग लगी आगे बढ़ने की, हर बंदा आगे जा रहा है। नहीं मुझे इससे ऊंचा बिल्डिंग बनानी है, मुझे इनसे आगे अपना मकान की लाइटिंग करनी है। क्या करोगे लाइटिंग करके? हमने उस मकान को इतना सजाया, इतना सजाया, जिंदगी लगा दी जिसकी एक पल की उम्मीद नहीं थी। नौजवानों, मौत के लिए ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा मुकर्रर हो, यह जरूरी नहीं है कि जब दांत उखड़ेंगे तभी मौत आएगी, ये जरूरी नहीं है ये बाल सफेद होंगे तब मौत आएगी, ये जरूरी नहीं है जब कमर का दर्द बढ़ेगा तब मौत आएगी। मौत कभी भी आ सकती है। मैंने बारातें की बारातें तबाह होते देखी हैं, मैंने सेरापदे दूल्हा को मरते देखा है, मैंने यारों के हुजूम में मौज करने वालों को मौत की गोद में जाते देखा है। गारंटी है नहीं मरेंगे। हादसे होते, अभी एक एक्सीडेंट हुआ, पूरा चेहरा रोड पे चिपका हुआ था, पता नहीं चल रहा था ये किसकी लाश है।
जब मौत ऐसी होती है ना तो फिर पहचान के लिए लोग कपड़े उतार के चेक करते हैं, बताओ ये किस कौम से ताल्लुक रखने वाला है। ये देखो जवानों, मेरा हाथ जुड़ा के तुम्हारे आगे, खुदा के वास्ते लिबास पैंट शर्ट छोड़ दो, मुस्तफा वाला लिबास पहना करो, चेहरा हुजूर वाला बना लो, गुजरा करो तो चेहरे पे सर पे टोपी होनी चाहिए। अगर हाथ से पहचान मिटाते तो दाढ़ी के बाल मिटाते, कपड़े ना उतारना ये अल्लाह वारिस ने की पड़ा है। ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद का वाला भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहचान ऐसी बना लो कि मौत तुम्हारी पहचान ना मिटा सके। और आदत डालो, यार किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। भाई दिल दुखता है, दुकानदारियां हो रही हैं तो अगर कहो ना जवान झूठ ना बोला कर, कह रहे आप कसम से ना ये कसम से ये वाला जो मैं पर्स लाया हूं ना ये 90 रुपए का और आपको 85 में दे रहे हैं। इतना लंबा बोलता, मुझ में कौन सा हीरा लगा जो 5 रुपए का घाटा कर रहा है भाई। हर बंदे से यही जवाब है बिजनेसमैन का, ना देखो पड़ा तो मुझे 52 रुपए का, लेकिन आप है 50 का दे रहा हूं। ये तेरी चीज है, तू 40 की लाख के इसको 4000 की दे, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन झूठ ना। किसने कहा तुझसे कि कीमत बता कितने की लाई, तू रख के कह दे साहब इतने की, मर्जी है तो लीजिए, मर्जी है तो ना लीजिए। इसमें इतनी गुंजाइश हो सकती, इतनी नहीं हो सकती। सौदा करना मेरे नबी की सुन्नत है, मगर कर से इतने की लाया और तुम्हें इतने की दे रहा हूं। आपने जो भी मुनाफा कमाया है वो सारी हराम कर दिया, सारा हराम कर दिया। हाँ हाँ हाँ, उस देखो ना तरीके देखो। कभी कभी ऑटो में बैठना होता है, अल्लाह का करम है, कभी हवाई जहाज में उड़ाता, कभी डल्ला बैल में बैठाता है, उसकी कुदरत है भाई। और कभी मुंह नहीं बिगाड़ते हम, इसलिए कि जहाज में बैठ रहे हैं, हमारा कमाल नहीं मदीने वाले का कमाल है। हाँ तो उस पे बिल्ला लगा होता है, अल्लाह लिखा हुआ है, टंगा है ना आगे, उसमें अल्लाह लिखा हो। गाने फुल साउंड से चल रहे हैं, फुल साउंड से चल रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑटो चलाता गाने बजाता, क्या किया अच्छा होता। सुबह से शाम तक ऑटो चलाता, हुजूर की नाते बजाता। तुम सुबह से शाम तक गाने बजा करके 500 रुपए कमा करके लाए, 1000 कमा करके लाए, तो ये जो 1000 आए हैं खाली नहीं आए हैं, एक एक रुपए के साथ एक एक लानत चिपक के आई है, क्योंकि तुमने एक एक रुपया गाने बजा के कमाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर यही 1000 रुपए को तुमने नात बजा करके, कुरान बजा करके कमाया होता तो सिर्फ रुपया नहीं आता, एक एक रुपए के साथ खुदा की रहमतें आती और खुदा तेरे 1000 के अंदर 10,000 की बरकतें अता फरमाता।